आईपीएल में ना अक्सर ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक लगती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे मैच की जहां हार मतलब एकदम पक्की लग रही थी, पर फिर एक गुमनाम सा हीरो आया और उसने पूरी बाजी ही पलट दी। तो सवाल यही है, जब उम्मीद की सारी किरणें बुझ चुकी हों, जब टीम के मालिक तक हताश और निराश नजर आ रहे हों, क्या तब भी कोई चमत्कार हो सकता है? चलिए इस अविश्वसनीय वापसी की कहानी को ना बिल्कुल शुरू से समझते हैं। देखिए, कहानी का पहला हिस्सा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक बड़े टोटल का पीछा करते हुए उनकी पारी की शुरुआत इतनी ज्यादा खराब हुई कि जीत तो बहुत दूर की बात थी, एक सम्मानजनक हार भी मुश्किल लग रही थी। कोलकाता ने बोर्ड पर टांग दिए थे पूरे 181 रन। अब टी20 के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग स्कोर है, जिसके लिए आपको सिर्फ एक विस्फोटक शुरुआती नहीं चाहिए, बल्कि पूरे 20 ओवर तक मोमेंटम बनाए रखना पड़ता है। और लखनऊ की शुरुआत इससे खराब हो ही नहीं सकती थी। सोचिए, पहले ही ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन में थे। उसके बाद ऋषभ और निकोलस पूरन जैसे बड़े नाम वो भी जल्दी जल्दी आउट हो गए। और जब आयुष बड़ोनी और मोहम्मद शमी भी सस्ते में निपट गए तो भाई लखनऊ की हार लगभग तय लग रही थी। माहौल इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया था कि टीम के मालिक गोयनका जी के चेहरे पर भी हताशा साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब बस ये कोशिश हो रही है कि चलो हार के अंतर को थोड़ा कम कर लिया जाए, जीत के बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा था। और तभी जब मैच पूरी तरह से लखनऊ के हाथ से निकल चुका था, तब क्रीज पर एक ऐसा खिलाड़ी आता है जिसका नाम ज्यादातर लोगों ने शायद पहले सुना भी नहीं था। राजस्थान के झुंझुनू से आने वाले मुकुल चौधरी। उस समय लखनऊ की बैटिंग लाइनअप में कोई भी सेट बल्लेबाज नहीं बचा था। टीम की सारी उम्मीदें सब टूट चुकी थीं, और ऐसे में एक अनजान से चेहरे पर कोई कैसे ही भरोसा कर सकता था। तो आखिर ये मुकुल चौधरी हैं कौन? ये राजस्थान के एक छोटे से शहर झुंझुनू से आते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए इतने बड़े स्टेज तक पहुंचना ही अपने आप में एक सपने जैसा था, और उस रात वो अपना सपना जी रहा था। जब मुकुल क्रीज पर आए तो उन्होंने किसी भी तरह के प्रेशर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। पता है उनके दिमाग में क्या था? एक बहुत ही सिंपल लेकिन अविश्वसनीय रूप से हिम्मत वाली योजना। उन्होंने इस मुश्किल सिचुएशन को अपने लिए एकदम आसान बना लिया था। जीतने के लिए चाहिए थे 30 गेंदों में 60 रन। ये एक बहुत बड़ा टारगेट था, खासकर तब जब दूसरे एंड पर कोई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज भी साथ ना हो। उनका नजरिया बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने हिसाब लगाया, मुझे तो बस 10 छक्के लगाने हैं, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस एक सीधा और साफ लक्ष्य। और फिर आखिरी ओवरों में वो हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। मुकुल चौधरी ने अपनी उस सिंपल सी योजना को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। मैच अब आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था। इक्वेशन था 12 गेंदों पर 30 रन। प्रेशर अपने पीक पे था और गेंदबाजी करने के लिए कोलकाता के बेस्ट बॉलर्स तैयार थे। मुकुल ने सेकंड लास्ट ओवर में कैमरून ग्रीन पर सीधा धावा बोल दिया। 2 लंबे लंबे छक्के और एक चौका, और अचानक से मैच में लखनऊ की वापसी हो गई। केकेआर के कैंप में खलबली मच गई। मैच अब आ गया था आखिरी 2 गेंदों पर। जीतने के लिए चाहिए थे 7 रन। यह लगभग नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि एक गेंद पर तो जीतना पॉसिबल था ही नहीं। और तभी चौधरी ने एक और जोरदार छक्का जड़ दिया। स्कोर बराबर हो गया। पूरा स्टेडियम, करोड़ों दर्शक जो टीवी पर देख रहे थे, सब अपनी सीटों से उछल पड़े। एक गुमनाम खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया था। आखिरी गेंद पर ड्रामा अपने चरम पर था। 1 रन चाहिए था, लेकिन गेंद बल्ले से लगी नहीं। विकेटकीपर ने स्टंप्स पर निशाना लगाया, लेकिन वो चूक गए। और इसी बीच बल्लेबाजों ने 22 का 1 रन दौड़कर एक ऐसी जीत हासिल कर ली जो हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। इस चमत्कारी जीत के बाद हर कोई यही जानना चाहता था कि यार इस खिलाड़ी में इतना आत्मविश्वास आया कहां से। इस अविश्वसनीय पारी के पीछे की जो कहानी है ना, वो उतनी ही प्रेरणा देने वाली है जितनी कि ये पारी। ये कहानी है एक पिता के सपने की। मैच के बाद मुकुल ने बताया कि उनके पिता अपनी शादी से भी पहले ये सपना देख चुके थे कि अगर उनका बेटा हुआ तो वो एक क्रिकेटर बनेगा। तो ये सिर्फ मुकुल का नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार का सपना था। उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। झुंझुनू जैसे छोटे शहर में, जहां सुविधाएं भी कम थीं, वहां से शुरुआत की। बेहतर ट्रेनिंग के लिए जयपुर गए और फिर टी20 क्रिकेट पर फोकस करने के लिए गुड़गांव शिफ्ट हो गए। ये सालों की मेहनत और त्याग का ही नतीजा था जो उस रात मैदान पर दिखा। उन्होंने ये भी बताया कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा बहुत अच्छी नहीं रही। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपने सपने का पीछा करना कभी नहीं छोड़ा, और आज वो टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इस एक पारी ने सबको धोनी जैसे महान फिनिशरों की याद दिला दी है। तो सवाल अब यह है कि क्या मुकुल चौधरी भारतीय क्रिकेट के अगले बड़े फिनिशिंग सेंसेशन हो सकते हैं? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस एक रात ने उन्हें एक गुमनाम खिलाड़ी से हमेशा के लिए एक हीरो बना दिया है।